बड़ी खबर उत्तर प्रदेश रहे, जहां उत्तर प्रदेश में कल ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं। उनके हवाले से जो खबर है, दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। यह मंत्रिमंडल विस्तार कल ही हो सकता है। इसमें एमबीएसपी से ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और राज्यपाल बालियान मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि बीजेपी से आकाश सक्सेना को मंत्री बनाया जा सकता है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ चुनाव जीतने वाले आकाश सक्सेना मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो रामपुर से जीतने वाले आकाश सक्सेना का नाम, प्रबल संभावना उनको भी कि कैबिनेट में जगह दी जाए। कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। दिल्ली में मौजूदगी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद से गए आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल से उत्तर प्रदेश की मुलाकात उन्होंने की और इसको लेकर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई है। तो जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं और आकाश सक्सेना भी, इनका भी नाम बताया जा रहा है। संतोष, चलिए संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर? देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर के अटकलें बहुत समय से थी कि कैबिनेट विस्तार होगा लोकसभा चुनाव से पहले, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जिस तरीके से बीजेपी की बैठक थी दिल्ली में और देर रात तक चली, तो जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ पहुंचे उसके बाद उन्होंने सबसे पहले राजभवन पहुंच गया और वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से करीब आधा घंटे तक मुलाकात हुई दोनों ही गणमान्य लोगों की। उसके बाद से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा और इस कैबिनेट विस्तार में 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर है, दारा सिंह चौहान है जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी उनको मंत्रिमंडल में जगह देगी, उनको एमएलसी बनाया जा चुका है। और इसके साथ ही आरएलडी जो प्रमुख सहयोगी दल था, जिसने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की और सहयोगी दल के तौर पर, तो उसमें प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और इसके साथ ही राज्यपाल बालियान बता दें कि आरएलडी के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो हैं, तो राज्यपाल बालियान और प्रदीप चौधरी का नाम सबसे आगे है। प्रदीप चौधरी जैन चौधरी के बेहद करीबी विश्वस्त माने जा रहे हैं, उसका उनको इनाम दिया जाएगा। वहीं बीजेपी से जिस शख्स का नाम है वो है आकाश सक्सेना, वही आकाश सक्सेना जिन्होंने रामपुर में आजम खान के राजनीतिक किले को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज रामपुर में अगर कहा जाए कि आजम खान की राजनीति खत्म कर दी तो वो आकाश सक्सेना है और उसी का इनाम आकाश सक्सेना को ठीक है। लेकिन एक सवाल संतोष, जो सबके मन में वो सवाल चल रहा है, दारा सिंह चौहान को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है? चुनाव हारने के बाद भी उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों दी जा रही है? क्यों उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अब दारा सिंह चौहान को अगर दी जाती है जगह तो उसकी वजह है कि बीजेपी एक ये मैसेज देगी कि कोई अगर हमारे लिए आता है, एक बड़े पद को छोड़कर आता है, तो अगर वो हार भी जाता है तो हम उसका सम्मान बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि दारा सिंह चौहान गोची का उपचुनाव हार गए तो बीजेपी ने उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। यही वजह थी कि चुनाव हारने के बाद उनको एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाने के बाद अब उनको अगर कैबिनेट में जगह मिलती है तो एक मैसेज देगी बाकी जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल जो है वहां पर उनको मैसेज देगी कि अगर कोई दल छोड़ करके आता है, अपने दल को छोड़ करके आता है, तो उसका राजनीतिक भविष्य को, उसके राजनीतिक कद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये दारा सिंह चौहान को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उससे बीजेपी मैसेज देती है और मैसेज देने में बीजेपी की कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि दारा सिंह चौहान और इसके साथ जो आकाश सक्सेना का नाम आ रहा है वो आकाश सक्सेना भी इसी तरीके से कि जो पुराना कार्यकर्ता है, ठीक है संतोष, कार्यकर्ता चलिए शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।